पाकिस्तान की टीम का हेड कोच कौन होगा, ये फैसला अभी तक नहीं हो सका। और इस फैसले के ना होने की क्या वजह है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गैर मुल्की कोच की तलाश है और ये तलाश अभी तक खत्म नहीं हुई। और सबसे बड़ी रुकावट है इंडियन प्रीमियर लीग। पाकिस्तान की आईपीएल की वजह से गैर मुल्की कोच की तलाश क्यों मुश्किल में आ रही है। फॉरेन कोच कैसे आएगा जब वो देखेगा कि यहाँ मैं क्या कोचिंग करूँगा, जब ट्रेनिंग आर्मी दे रही है, जिम में ट्रेनिंग होती है, इनकी ग्राउंड में ट्रेनिंग होती है, इनसे पत्थर उठवाए जा रहे हैं। अब हमारे जो प्लेयर हैं उनका मसला ये है कि भाई वो अब इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, उनका इंग्लिश का पंगा है, ऊपर से पीसीबी के पास पैसे नहीं है, ऊपर से पीसीबी का जो है वो छनकना भी बजा हुआ है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि आईपीएल की वजह से जो अच्छे कोचेस हैं, क्योंकि अच्छे कोचेस सब आईपीएल के साथ अटैच है, कोई हेड कोच है, कोई असिस्टेंट कोच है, किसी न किसी ये अटैच है, तो वो छोड़कर कैसे आए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। कंफ्यूजन है अमंग पाकिस्तानी फैंस कि वो गुजरात टाइटंस को छोड़ के आ जाएगा। मुझे नहीं लगता वो गुजरात टाइटंस को छोड़ेगा, ऑल्दो मेरे पास इस चीज की कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट आई डोंट थिंक सो। और शेन वॉटसन के साथ जो मामलात चल रहे थे, वो मामलात अब खटाई का शिकार हो चुके हैं और आईपीएल में ब्रॉडकास्टिंग की टीम ने उनको अच्छे खासे पैसों की एवज जो है वो कमेंट्री पैनल में शामिल किया है। फिर डेरन सेमी, जिसको कि ये मुसलमान करने के लिए तैयार हो गए थे और हर चीज़ कर रहे थे, उसने भी मना कर दिया कि सॉरी भाई, मैं आपकी टीम का कोच नहीं बन सकता। बकौल मोहसिन नकवी साहब के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के, जो कोचेस हैं वो घबरा गए हैं कि यार ये क्या चल रहा है यहाँ पर, तो इसलिए उन्होंने बात को वहीं पे ख़त्म कर दिया कि भाई हमें इस इन्वायरमेंट में काम नहीं करना है। पाकिस्तान की टीम का हेड कोच कौन होगा, ये फैसला अभी तक नहीं हो सका। और इस फैसले के ना होने की क्या वजह है? शेन वॉटसन के बारे में ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि शेन वॉटसन ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के नए हेड कोच होंगे। वाइट बॉल फॉर्मेट में शेन वॉटसन कोचिंग करेंगे। इवन यहाँ तक भी तय पा गया था कि शेन वॉटसन की तनख्वाह कितनी होगी। ये तमाम तर चीज़ें पिछले कुछ दिनों से काफ़ी गर्म थी, काफ़ी गर्दिश कर रही थी, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर जगह के ऊपर शेन वॉटसन को ही पाकिस्तान की टीम का हेड कोच माना जाने लगा था। लेकिन अब हमारे पास कुछ बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आई है और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान की टीम का हेड कोच अभी तक तैनात नहीं हो सका और शेन वॉटसन के साथ जो मामलात चल रहे थे, वो मामलात अब खटाई का शिकार हो चुके हैं। शेन वॉटसन ने कुछ कमिटमेंट्स की थी ऑलरेडी। आपको पता है कि वो आईपीएल में भी खेलते रहे हैं, फिर आईपीएल में कोचिंग भी की है, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने आईपीएल में इस बार कमेंट्री में अपनी जो आवाज़ जगाने का फ़ैसला किया है। इस बार वो कमेंट्री पैनल में शामिल हैं और आईपीएल में ब्रॉडकास्टिंग की टीम ने उनको अच्छे खासे पैसों की एवज जो है वो कमेंट्री पैनल में शामिल किया है। इसके साथ साथ अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट जो हो रही है, उसमें सैन फ्रांसिस्को के हेड कोच भी हैं शेन वॉटसन। तो ये कुछ मामलात थे जिनकी वजह से शेन वॉटसन ने पाकिस्तान की टीम का हेड कोच बनने से इनकार किया है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईपीएल की वजह से क्या मुश्किल आ रही है? दरअसल जितने भी नामवर कोचेस हैं वो आईपीएल की किसी न किसी फ्रेंचाइज के साथ जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रॉब्लम ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोच चाहिए और अभी चाहिए। और अभी चाहने का मतलब ये है कि कोई भी गैर मुल्की कोच जो अच्छा है, जैसे अब शेन वॉटसन के साथ काफ़ी जिक्र रहा, वो भी अब आईपीएल के साथ जुड़ चुके हैं, तो ऐसे में कोई आईपीएल को छोड़ के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कैसे जुड़ सकता है? 2 माह का आईपीएल है और जब आईपीएल खत्म होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास टाइम नहीं रहेगा कि वो किसी कोच को लेकर चलें कि वो वर्ल्ड कप के लिए टीम की तैयारी करे, क्योंकि पाकिस्तान के पास 3 सीरीज हैं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड। और पाकिस्तान चाह रहा है कि इससे पहले जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना स्क्वाड अनाउंस करे तो कोच के साथ मुशावरत के साथ करे, ताकि कोच को पता हो कि वो किस टीम को लेकर वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना चाह रहे हैं, अगर किसी खिलाड़ी को वो अपने माइंड में रखना चाह रहे हैं। तो उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गैर मुल्की कोच की अनाउंसमेंट करनी है और मुश्किल ये आ रही है कि अच्छे कोचेस सब आईपीएल के साथ अटैच हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जो आपको समझना है कि 2 माह आईपीएल हैं, उनको छोड़कर कोई कोच आना नहीं चाहता। पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि पाकिस्तान को अभी कोच चाहिए, क्योंकि आईपीएल के खत्म होने के बाद पाकिस्तान को कोच की जरूरत उस तरह से नहीं रहेगी, क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे रहेगा। तो ये प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गैरी क्रिस्टन को भी कॉन्टैक्ट किया, मगर कहीं से भी अभी तक जिसे बोलते हैं ना कि एक पॉजिटिव आंसर अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं मिल रहा है। क्रिकेट बोर्ड का हाल ये है कि पिछले 6 महीने से ये एक कोच ढूंढ रहे हैं। इन्होंने जस्टिन लेंगर, ऑस्ट्रेलिया के जो लेफ्ट हैंडर ओपनर थे, उनको ऑफ़र की, उसने मना कर दिया। माइक हैसन को ऑफ़र किया, उसने मना कर दिया। इन्होंने शेन वॉटसन से लंबी चौड़ी डिस्कशन की और शेन वॉटसन को $2 मिलियन की ऑफ़र दी
जो कि आज तक पाकिस्तान ने किसी के कोच को इतने नहीं दिए, जबकि आईपीएल में तो ये इतने आईपीएल की टीमों से कमा लेते हैं, इससे ज़्यादा कमा लेते हैं। दो कोई कोच तैयार नहीं था, शेन वॉटसन ने इसको भी मना कर दिया। फिर डेरन सेमी, जिसको कि ये मुसलमान करने के लिए तैयार हो गए थे और हर चीज़ कर रहे थे, उसने भी मना कर दिया कि सॉरी भाई, मैं आपकी टीम का कोच नहीं बन सकता। फिर इन्होंने ल्यूक रोंकी, न्यूजीलैंड का जो विकेट कीपर बैट्समैन है, उसको ऑफर किया, उसने भी मना कर दिया। अब न्यूजीलैंड की एक सी टीम पाकिस्तान में आ रही है, तो न्यूजीलैंड की उस सी टीम को इन्होंने बुलाया है, जिसको बुरी तरह से हराएंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे। उसके लिए फिर इन्होंने अजहर महमूद को हेड कोच बनाया है और मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच और सईद अजमल स्पिन बॉलिंग, क्योंकि कोई बाहर का कोच आके तैयार नहीं है। पाकिस्तान की एक तो जनरल सिक्योरिटी हालत ख़राब है, दूसरा यह है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी डिसिप्लिन को मानते नहीं हैं। ये इस वक्त पंजाबाइजेशन पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया हुआ है। इसकी वजह से कोई फॉरेन कोच आने को तैयार नहीं था। फॉरेन कोच कैसे आएगा जब वो देखेगा कि यहाँ मैं क्या कोचिंग करूँगा, जब ट्रेनिंग आर्मी दे रही है, जिम में ट्रेनिंग होती है, इनकी ग्राउंड में ट्रेनिंग होती है, इनसे पत्थर उठवाए जा रहे हैं, इनको फौजी ट्रेनिंग दी जा रही है, बंदूकें चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यार कुछ तो सोचो यार, क्या रहे हो तुम लोग? जिहाद के लिए थोड़ी भेजना है कोई इनको कहीं जाके बंदूकों थोड़ी चलानी है, पत्थर उठा रहे हैं यार। बॉडी बिल्डिंग है या वेट लिफ्टिंग है या बॉक्सिंग है, कुश्ती है, फिर समझ में आता है कि पत्थर उठा रहे हैं। क्रिकेट में पत्थर उठा के भागने का क्या सेंस है? मतलब ऐसी ट्रेनिंग देख के कोई कोच आएगा, वो देखेगा कि यहाँ पे तो फौज हर चीज़ डिसाइड करती है, तो कोच की क्या हैसियत है? प्लेयर्स का डिसिप्लिन नहीं है। अब हमारे जो प्लेयर हैं उनका मसला ये है कि भाई वो अब इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, उनका इंग्लिश का पंगा है, ऊपर से पीसीबी के पास पैसे नहीं है, ऊपर से पीसीबी का जो है वो छनकना भी बजा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि पीसीबी ने शाइन वाटसन को पाकिस्तान का हेड कोच रखने की बात की, क्योंकि वो इस साल कोयटा ग्लैडिएटर्स का भी हेड कोच है, और शाइन वाटसन को बोला कि आप जो है वो हेड कोच बनो पाकिस्तान टीम के। और भाईजान शाइन वाटसन ने पीसीबी से 1.5 करोड़ रुपया मांगा है। 1.5 करोड़ रुपया पाकिस्तान का खर्चा भाई। एने पाकिस्तान को पैसे नहीं है शाइन वाटसन भाई, इतने पैसे तुम्हारे पास नहीं है। शाइन वाटसन ने 1.5 करोड़ रुपया पीसीबी से मांगा है और कुछ शर्तें भी रखी हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सीरीज टू सीरीज अवेलेबल होऊंगा। ये जो फजूल किस्म के आप सेशन करवाते हो और मैचेस से पहले कैंप कुंप लगते हैं, उसके लिए मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा। सीरीज टू सीरीज में अवेलेबल होऊंगा और वो भी उन सीरीज में अवेलेबल होऊंगा जो अच्छी सीरीज होंगी। उसने सीधा बोला कि मेरे छनकनो, ये जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में नहीं आऊंगा कोचिंग करने। और पीसीबी ने बोल दिया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। शाइन वाटसन ने बोला कि मुझे अगर रखना है तो 1.5 करोड़ में रख लो, वरना भाई फिर साइड पे हो जाओ। पीसीबी ने बोला हमारे पास 1.5 करोड़ नहीं है। हमारे पास 1.5 करोड़ होता तो हम अपने स्टेडियम्स में शादी वाली कुर्सियों की जगह के ऊपर दूसरी कुर्सियां ना लगवा लेते। हमारे पास 1.5 करोड़ होता तो हम जो पाकिस्तानी स्टेडियम्स की छतें ना नहीं लगवा लेते। हमारे पास 1.5 करोड़ होता तो हम अच्छे वाले ब्रॉडकास्टर ना ले आते। हमारे पास 1.5 करोड़ नहीं है।